You will understand है exactly. कि नहीं है? यदि है, यदि तथ्य सही होते नमस्कार, मैं हूं अंकित गुप्ता, आपके सामने हाजिर हूं इस वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे संसद के बजट सत्र के पहले चरण की, जो कि अब पूरा हो चुका है। लेकिन संसद का ये बजट सत्र का पहला चरण अपने आप में कई मायनों में ऐतिहासिक भी हो गया है। चलिए पहले बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, इसकी एक बड़ी वजह है कि लोकसभा के मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, जिसको अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करते हैं तो उनको हटाने के लिए प्रस्ताव दिया गया है विपक्ष के द्वारा, ये कहते हुए कि स्पीकर ओम बिरला पक्षपातपूर्ण रवैया सदन में अपनाते हैं। और ऐसे कई घटनाओं का जिक्र किया गया है उस चिट्ठी में, जिसके आधार पर यह कहा गया है कि ओम बिरला जी को उनके पद से हटाया जाना चाहिए। फिलहाल इसमें भी एक दिलचस्प चीज़ हुई, वो ये कि जो चिट्ठी दी गई ओम बिरला को, यानी कि स्पीकर को उनके पद से हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव दिया गया, उसमें पहले तो जो तारीख थी वो 2025 डाल दी गई। घटनाएं थी 2026 की, तारीख डाल दी गई 2025 की। तो उस पर जो है पहली बार तो यही सवाल हुए कि आखिर ये किस तरीके से लेटर ड्राफ्ट किया गया। आनन फानन में कांग्रेस ने उस लेटर को जो है उस चिट्ठी को वापस लिया और नई चिट्ठी दी, और फिलहाल अभी वो जो है लोकसभा सचिवालय में विचाराधीन है। पहली चीज़ ये, क्योंकि आमतौर पर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं आता है, और यहाँ पर विपक्ष को पता भी है कि अगर वो लेकर आए हैं ये अविश्वास प्रस्ताव तो टिकेगा नहीं, क्योंकि उनके पास संख्या बल नहीं है। लेकिन फिर भी विपक्ष का ये कहना है कि एक संदेश देने के लिए ऐसा किया है। ये ऐतिहासिक जो मैंने शब्द का इस्तेमाल किया था वो इस वजह से, क्योंकि इससे पहले 3 बार ही स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आए थे, और तीनों बारी 2 बार गिर गए थे और एक बार वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ था। टेक्निकल उसमें जो है दिक्कतें थी, तो तकनीकी दिक्कतों के चलते वो एक्सेप्ट नहीं हुआ था। तो इस वजह से ये चौथी बार ये है भारत के संसदीय इतिहास में जब स्पीकर के खिलाफ इस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव आया। दूसरी चीज़, जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर दी गई है। नेता प्रतिपक्ष की सदस्यता रद्द करने की भी मांग कर दी गई है, और ये मांग निशिकांत दुबे ने की एक रिजोल्यूशन के माध्यम से। सदन में कहा कि राहुल गांधी बेबुनियाद आरोप लगाते हैं, उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया बाद में वो एक्सपंज भी कर दिए गए, यानी कि सदन के रिकॉर्ड से भले ही हटा दिए गए हों, लेकिन सोशल मीडिया पर जगह जगह वो सुनने को मिले हैं। उनके लिए जो है कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, जो आम तौर पर आप जो सदन के बाहर तो सुनने को आपको मिलते हैं, लेकिन सदन के अंदर नहीं। लेकिन राहुल गांधी को लेकर के निशिकांत दुबे ने वो बातें भी कही, यानी कि पहला स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था, और दूसरा नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ ही उनको उनके पद से हटाने के लिए, उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए, और भविष्य में कभी चुनाव न लड़ पाएं, इस बात की मांग हो गई। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान जिस तरीके से जो मुद्दा उठाया, डोकलाम का, एक जो जनरल नरवणे की जो पूर्व सेना प्रमुख हैं उनकी किताब का जिक्र किया, वो किताब जिसके लिए पब्लिशर पेंगुइन ने कहा कि वो छपी नहीं है, तो जांच ये शुरू हो गई है कि आखिर राहुल गांधी के पास ये किताब कहाँ से आई। अगर किताब छपी नहीं तो उनके पास कहाँ से आ गई, वो एक अलग मुद्दा शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो फिलहाल इस तरीके से अलग अलग मुद्दों पर प्रोटेस्ट होता रहा, या ये कहें कि अलग अलग मुद्दे हैं जिनको लेकर के राजनीति होती रही। इस सब के बीच में ऐतिहासिक मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, तो उसकी एक वजह ये भी है कि इंडो यूएस डील, ट्रेड डील हो गई है, जो पिछले जो है काफ़ी समय से, जिसकी वजह से जो है बहुत अनिश्चितता बनी हुई थी कि आखिर भारत यूएस के साथ में व्यापार करेगा नहीं करेगा, करेगा तो क्या 50% टैरिफ के साथ कैसा मुमकिन होगा। तो वो ट्रेड डील जब हो गई तो विपक्ष ने उस पर सवाल उठाया कि देखिए हमारे किसानों के, हमारे जो है अन्य समाज के वर्ग हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, उनके हितों के साथ समझौता किया गया, उसको लेकर जमकर राजनीति हुई। तो कुल मिलाकर के ये जो सत्र था, जो पहला चरण रहा है बजट सत्र का, ये इन मुद्दों को लेकर के लगातार गतिरोध बना रहा। उसके चलते हुआ ये कि कई मौक़ों पर देखा गया कि जो प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है। प्रश्नकाल में जहाँ पर जो है जो सांसद सवाल पूछते हैं उनका जवाब मंत्री से मिलता है। शून्यकाल में अपने अपने जो मुद्दे होते हैं सांसद वो उठाते हैं, और वो सिर्फ उठाते हैं, जवाब भले ही ना मिलता हो, लेकिन संसद का ध्यान आकर्षित करते हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं कि इन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, इन मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। वो तो हुआ ये, कई मौक़ों पर शून्यकाल और प्रश्नकाल भी बाधित होता रहा।
और इसके चलते जो सदन की कार्रवाई जो है अमूमन सुचारू ढंग से जब चलती है तो बहुत जो एक प्रोडक्टिविटी होती है वो भी प्रभावित होती है, क्योंकि कई मौक़ों पर जो है सदन की कार्रवाई कहीं पर जो है 5 मिनट चली, कहीं 10 मिनट चली, फिर जो है स्थगित की गई, फिर चली, फिर 5-10 मिनट चली, स्थगित हुई। तो उसके चलते देखिए वैसे तो बजट पर चर्चा जो है पूरी हो गई। यहाँ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चर्चा जो है राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने धन्यवाद प्रस्ताव में हिस्सा लिया और वो जो है पूरी हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पर जो चर्चा में दोनों सदनों में हिस्सा लिया, जवाब दिया, वो चर्चा पूरी हो गई, वो सब हो गया। लेकिन जो आम जनता के मुद्दे होते हैं शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान जो उठाए जाते हैं, कई मौक़ों पर वो भी बाधित हुआ है। और उसके चलते देखिए ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है कि रोज़ाना अगर हम संसद चलाने की बात करें तो संसद चलाने पर करोड़ों रुपए खर्च होता है। तमाम सांसद आते हैं, उनको भत्ता मिलता है, उनका स्टाफ होता है, संसद का स्टाफ होता है, पूरा जो है वहाँ पर जो अरेंजमेंट किए जाते हैं, सुरक्षा बल होते हैं हज़ारों की संख्या में। तो ये हज़ारों जो लोग जो है रोज़ाना संसद में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से ये जो है जो हज़ारों रुपए जो रोज़ाना करोड़ों रुपए का खर्च होता है, तो यही होता है कि आखिर जनता का पैसा बर्बाद क्यों हो। तो इस वजह से कई बार सवाल भी उठते हैं। लेकिन ये बजट सत्र का जो पहला चरण रहा है, ये निश्चित तौर पर काफ़ी हंगामे वाला रहा है और अब 9 मार्च से इसका दूसरा चरण शुरू होगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तकरार है, फिर चाहे वो स्पीकर के जो है के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के हो, राहुल गांधी जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग के मुद्दे पर हो, जो 8 सांसद यहाँ निलंबित कर दिए गए हैं उनके मुद्दे को लेकर के हो, या अन्य जो मुद्दे बने हुए हैं तो उनको लेकर के कैसा चलेगा आगे का सत्र जो कि 9 मार्च से शुरू होगा। क्योंकि बजट सत्र हमेशा 2 हिस्सों में होता है। एक जो पहला हिस्सा जो कि जो है 13-14 फरवरी तक चलता है, अमूमन 12 से 14 फरवरी के बीच में पहला हिस्सा खत्म होता है, और दूसरा हिस्सा जो शुरू होता है वो मार्च के जो है दूसरे हफ्ते में शुरू होता है। तो दूसरा हिस्सा अब जो शुरू होगा 9 मार्च से, तब देखना होगा कि आखिर किस तरह से ये पूरी गतिविधियाँ आगे बढ़ती हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर आगे बढ़ता है, लेकिन फिलहाल हो हंगामे के बीच, ऐतिहासिक घटनाओं के बीच संसद के बजट सत्र का पहला चरण हो गया है पूरा। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ में, फिर हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ में कुछ और नई जानकारियों को लेकर के। तब तक देखते रहिए ये वीडियो मेरे साथ।